तो स्वागत है आपका एक और लाजवाब गेम के साथ। तो इस वीडियो में मिखाइल दाल और एलेक्जेंडर इवानोव के बीच में खेली गई एक गेम देखेंगे। मिखाइल दाल ब्लैक के साथ है और इवानोव एलेक्जेंडर वाइट के साथ। तो वाइट ने शुरुआत की थी E4 से। E5, नाइट टू F3, नाइट टू C6, बिशप टू B5, रॉय लोपेज ओपनिंग, A6, बिशप टू A4, नाइट टू F6 और पॉन पर प्रेशर बनाया, लेकिन वाइट ने कैसल किया। तो इसे रॉय लोपेज ओपनिंग का कोलंबस वेरिएशन कहा जाता है। बिशप टू E7 और ब्लैक ने पहले इस पॉन को ना कैप्चर करके किंग साइड पर कैसल की तैयारी की। रुक टू E1 और पॉन पर सपोर्ट लगाया। B5, बिशप टू B3 और कैसल किया ब्लैक ने। C3 और बिशप के लिए जगह बनाई। D6, D3, नाइट टू A5 और बिशप पर प्रेशर बनाया हुआ है, लेकिन वाइट अभी अपने बिशप को एक्सचेंज करवाना नहीं चाहता। तो वाइट ने पहले बिशप टू C2 किया और ताल ने C5 करके कंटिन्यू किया। बिशप टू E3, क्वीन टू C7, नाइट B टू D2, बिशप टू B7 और ताल ने अपने बिशप को इस डायगोनल पर लगा दिया है। लेकिन वाइट भी बहुत अच्छा खेल रहा है। वाइट के माइनर पीसीस भी डेवलप है और कैसल भी कंप्लीट है, और ताल का भी कैसल कंप्लीट है और ताल के पीसीस भी डेवलप हो चुके हैं। तो वाइट ने कंटिन्यू किया D4 करके और सेंटर पर प्रेशर बनाया। नाइट टू D7, B4 और प्रेशर नाइट पर है। C टेक्स B4, C टेक्स B4 और नाइट को हटाना ही पड़ा। नाइट टू C4 और नाइट एक्सचेंज की ऑफर है। तो वाइट ने अपने नाइट को एक्सचेंज करवाया और रुक टू C1 किया और अपने रुक को क्वीन की फाइल पर रख दिया। तो ताल ने कंटिन्यू किया D5 से। D टेक्स E5, बिशप टेक्स B4 और रुक पर प्रेशर है। बिशप टू D2, C3 और बिशप पर प्रेशर है। तो वाइट ने अपने बिशप को F4 पर मूव किया और साथ में पॉन पर सपोर्ट बनाया। D टेक्स E4, बिशप टेक्स E4, नाइट टू C5, बिशप पर प्रेशर बनाया ताल ने। तो यहाँ पर वीडियो पॉज करके सोचिए कि वाइट ने क्या मूव किया होगा। तो वाइट ने बिशप टेक्स H7 चेक दिया और ताल के सामने अपने बिशप को सेक्रीफाइस कर दिया। तो ताल ने इस बिशप सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया। किंग टेक्स बिशप, नाइट टू G5 चेक और नाइट मूव होने के बाद क्वीन का डायगोनल खुल चुका है। तो ताल के किंग पर अभी प्रेशर बनने वाला है। किंग टू G8, क्वीन टू H5 और डायरेक्ट चेकमेट की थ्रेट है ताल को। तो ताल क्या बचा पाएंगे अपने चेकमेट को? तो ताल ने पहले अपने F वाले रुक को यहाँ से E8 पर मूव किया और किंग के लिए जगह बनाई। और एक आखिरी बार सोचिए कि वाइट ने क्या मूव किया होगा, जिसके बाद ताल ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया। ऐसा तो कैसा मूव है कि ताल को रिजाइन करना पड़ा। तो यहाँ पर एलेक्जेंडर इवानोव ने E6 किया और इस E6 मूव के बाद ताल ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया। तो यहाँ पर वाइट ने अपने बिशप को सेक्रीफाइस कर दिया है और क्वीन पर प्रेशर बनाया हुआ है। लेकिन ताल अपनी क्वीन से इस बिशप को लेने जाते हैं। तो यहाँ पर 3 मूव में चेकमेट आ रहा है। पहले तो यहाँ पर क्वीन टू H7 चेक और फिर किंग के पास एक ही मूव बचेगा और फिर E7 और चेक है और रुक से पॉन पर सपोर्ट है। तो इस पॉन को किंग से नहीं ले पाएंगे, तो रुक से ही लेना पड़ेगा और कोई चारा है ही नहीं। तो ये एक फोर्स्ड मूव है और रुक टेक्स पॉन के बाद क्वीन टू H8
और चेकमेट आ जाता। और ताल अपनी क्वीन को बचाने जाते हैं यहाँ पर। क्वीन टू E7 करते हैं तो भी यहाँ से क्वीन टू H7 चेक और चेकमेट आ जाता। या फिर ताल अपनी क्वीन को यहाँ पर C6 पर रखकर डायरेक्ट चेकमेट की थ्रेट देते हैं तो यहाँ से पॉन टेक्स F7 चेक और सभी स्क्वायर्स तो कवर है और पॉन पर सपोर्ट है नाइट और क्वीन का। तो किंग के पास सिर्फ एक ही मूव बचता और क्वीन टू H8 और चेकमेट आ जाता। तो ऐसे इस गेम में ताल को हार माननी पड़ी। तो यहाँ पर E6 मूव के बाद ताल ने रिजाइन कर दिया। और ऐसी ही गेम्स देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए।